गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तवा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ गुड साइंस टीचर में जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, प्रोफेशनल क्वालिटी। पहला हमने पर्सनल क्वालिटीज़ पढ़ी थी, उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिटी है, उसके बाद हमारा सोशल क्वालिटीज़ है। तो हमने डिटेल में पढ़ा था पर्सनल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए एक साइंस टीचर की। आज हम प्रोफेशनल क्वालिटीज़ देखेंगे, यानी व्यावसायिक गुण क्या होने चाहिए एक साइंस टीचर की, जो अच्छे साइंस टीचर की क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। प्रोफेशनल व्यावसायिक विशेषताओं में सबसे पहला तो हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट का। जिस सब्जेक्ट में वो टीचिंग करने जा रहा है व्यक्ति, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप गणित का अगर शिक्षक है तो उसे अच्छी तरह से मैथ्स के सारे मतलब फार्मूलेज आने चाहिए। हर कोने कोने से वो जानता हो कि बच्चों को हम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इस तरह का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो साइंस के सब्जेक्ट में तो साइंस सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से ही नॉलेज होना चाहिए एक साइंस के टीचर को। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए साइंस टीचर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कंटेंट डीप। गहराई से ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए उसको हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी इसमें। मतलब जो कि कुछ जो भी अभी तक डेवलपमेंट हुआ है साइंस में, जो भी खोज हुई हैं, वो सारे फैक्ट्स को कोशिश करे जानने की, और क्या सिद्धांत हैं और क्या नियम हैं साइंस में बच्चों को वो समझाने के लिए उसे पता ही होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तभी वो अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर पाएगा। उसका वो उसकी में क्षमता विकसित होगी कि वो अपने सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ा सके क्लास में। नहीं तो फिर वो अगर सब्जेक्ट के बारे में जानता नहीं होगा तो फिर उसको बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, और वो कायदे से कंटेंट भी डिलीवर नहीं कर पाएगा क्लास में। नेक्स्ट हमारा है डिज़ायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। क्लास इसमें आप इस हेडिंग में हमारा ये तात्पर्य है कि एक उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो साइंस टीचर को कि कैसे वो नए नए नॉलेज जो है, जो कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलते ही रहते हैं, साइंटिस्ट करते ही रहते हैं, और उसको साइंस टीचर को भी ऐसी जानने की हर वक्त इच्छा, डिज़ायर होनी चाहिए कि वो नए नए ज्ञान को अर्जित कर सके। ए साइंस टीचर मस्ट हैव थर्स्ट फॉर नॉलेज। मतलब एक प्यास सी होती है कि एक हमेशा उत्सुकता सी होती रहती है कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या साइंस में एप्लीकेशंस हो रहे हैं हमारी जनरल लाइफ में उस नॉलेज का। ये सारी चीज़ें उसको पता करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसमें सहायक हो सकता है हमारा इंटरनेट तो आजकल सारे विषयों की जानकारी देने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, और उसको इंटरेस्ट भी होनी चाहिए साइंस टीचर को अपने सब्जेक्ट के विषय में और विषयों में भी जानकारी हासिल करने का। और क्या क्या नए इन्वेंशंस हो रहे हैं वो जर्नल्स में, और आप उनको पता लग जाएगा। मैगजीन्स में कई तरह के साइंस मैगजीन या और भी मैगजीन्स होती हैं जिनसे वो पता कर सकता है। पॉलिटिकल मैगजीन्स भी कई आती हैं, हर तरह की मैगजीन्स आती हैं, उसकी सहायता से वो नॉलेज इकट्ठा कर सकता है और कलेक्ट करके वो नॉलेज को पता लगा सकता है। मतलब हर वक्त वो उसको जानने की उत्सुकता होनी चाहिए समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इंसाइक्लोपीडिया में कई डेफिनीशंस, कई चीज़ों की एकदम क्लियरली पता रहता है, बच्चों को समझाने में वो बहुत काम आता है। वो भी पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर और बाकी चीज़ों से, इन चीज़ों की सहायता से बहुत मतलब उसके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी टीचर के। और टीचर इवन नहीं, स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि वो हर वक्त
नॉलेज की सर्च में रहे कि क्या क्या ऐसे जिज्ञासु बच्चे जो होते हैं वो ज़रूर तरक्की करते हैं, जो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो नई नई ज्ञान की खोज में रहते हैं, उनको इंटरेस्ट रहता है चीज़ों में, तो आगे लाइफ में वो ज़रूर कुछ अच्छा करते हैं। और ऐसे टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, वो बच्चों के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं आगे चलकर। नेक्स्ट हमारा है बच्चों साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। मतलब कि एक साइंस टीचर में उसका वैज्ञानिक रवैया और योग्यता भी होनी चाहिए। अगर वो वैज्ञानिक रवैया नहीं अपनाएगा तो जैसे कि वो खोजी प्रवृत्ति हर जगह, उसका दृष्टिकोण ऐसा है कि वो हर चीज़ में उसको फैक्ट्स जानने की कोशिश करे, लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ों को कुछ नहीं होती है तो उसके में आखिर उसके पीछे कारण क्या है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, तभी वो जो प्रकृति में आप देखिए कितनी रहस्य छुपे हुए हैं उन फैक्ट्स को जान सकेगा। और ये एक जो वैज्ञानिक होता है उसकी अलग ही सोचने का दृष्टिकोण होता है, वो मतलब अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता है और वो जो है सत्य की खोज करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, प्रकृति में ऐसा क्यों घटनाएं घट रही हैं, उसको जानने की कोशिश करेगा। तो उसको हमारी जो पृथ्वी है और उसके परे भी बहुत से साइंस अब तो बहुत डेवलप हो गया है, लोग उस संसार से, अपने संसार से परे भी बहुत कुछ जान गए हैं। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और जो है ये सब सारी चीज़ें बहुत विकास करी हैं इस समय। और अंतरिक्ष विज्ञान जो है उसकी सहायता से बहुत कुछ जाना गया है अब। तो ये फैक्ट्स जानने की वो नेचर होना चाहिए उसका, एक साइंस टीचर का। ये नहीं कि वो सिर्फ मतलब कहीं कहीं सुनी बातों पे विश्वास कर ले। और वो जो है उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए और एप्टीट्यूड मतलब कि उसका रवैया ऐसा होना चाहिए और उसकी योग्यता होनी चाहिए कि ये हर चीज़ों के पीछे क्या जो है पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, इन चीज़ों के पीछे क्या साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य है, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं उसको साइंस टीचर को जानने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है बेसिक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो साइंस टीचर की बेसिक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है। मतलब कि आधारभूत क्या उसकी ये शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, ये शिक्षा विभाग तय करेगा क्वालिफ़िकेशन कि इस क्लास के पढ़ाने के लिए इस मतलब टीचर की योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके आधार पर उनको कक्षाएं दी जाती हैं। तो उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर, तो जैसे कि आप हायर स्टडीज़ किए हों तो आपको बड़ी क्लास भी मिल सकती है, और अगर आप बस मतलब ग्रेजुएट हों और या मतलब कम थोड़ी क्वालिफ़िकेशन हो तो आपको प्राइमरी लेवल की कक्षाएं मिलेंगी। उसी के आधार पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको कक्षाएं देता है। और इसके बाद है नॉलेज ऑफ साइंटिफिक करिकुलम। जो एक अच्छा साइंस टीचर होता है उसको पाठ्यक्रम अच्छी तरह से जैसे कि दिया जाए कि हाँ आपको ये सिलेबस पढ़ाना है, तो उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसका क्या करिकुलम है, उसको इस क्लास को पढ़ाना है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा इस क्लास का, हमारे जो हम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में, उस विषय में। तो साइंस टीचर मस्ट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द साइंस करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब जो है इसके अलावा भी साइंस सब्जेक्ट में तो बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सी जुड़ी होती हैं साइंस करिकुलम के साथ।
पाठ्यक्रम जो साइंस का होता है, विज्ञान विषय का, उसके साथ बहुत सी पाठ्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाविधियाँ होती हैं, उनको करवाना पड़ता है एक साइंस टीचर को क्लास में। और या तो उसको कहीं बाहर ले जाना पड़ता है, जैसे कि फील्ड ट्रिप हुआ। फील्ड ट्रिप में बच्चे जाते हैं और देखते हैं कि जैसे कि बहुत से कल्चर होते हैं, जैसे पिसी कल्चर, एपीकल्चर, जो शहद बनाने के लिए होता है, और पिसीकल्चर मछली पालन का होता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। तो इन सब चीज़ों में बच्चों का ज्ञान विकसित कराने के लिए कि कैसे कराया जाता है, वो साइट पे ले जाते हैं, फील्ड पे ले जाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। एक्सकर्शन सैर पे ले जाते हैं साइंस टीचर, और उस बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए हमारी इकोसिस्टम में कैसे कैसे विभिन्न प्राणी हैं, उनसे अवगत कराते हैं बच्चों को। तो साइंस टीचर को बहुत ये सब भी करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो साइंस टीचर को स्कूल में ही फेट ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, एग्जीबिशन लगती है, बहुत से एक्टिविटीज़ होती हैं साइंस से रिलेटेड, तो साइंस फेयर होता है। तो ये सब चीज़ें टीचर को अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे अपने कॉलेज में या अपने विद्यालय में। तो इस चीज़ का नॉलेज साइंस टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा नॉलेज ऑफ चाइल्ड एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। ये अपने सब्जेक्ट में अगर आपको पूरा कमांड है तो उसके बाद आप पढ़ाने में भी अच्छे हो। उसके बाद लेकिन अगर आपको ये भी इसके अलावा भी पता होना चाहिए कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, उनकी योग्यताएं क्या हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं एक ही कक्षा में। तो जो है उनके स्तर के अनुसार, उनकी एज के अनुसार, आयु के अनुसार, परिपक्वता के अनुसार कितने मैच्योर हो गए हैं वो, और रुचि के अनुसार एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। अपने प्रोग्राम योजनाएं बनाई होनी होती हैं शिक्षण की। तो क्लास, जैसे कि आप समझिए कि आपके क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कुछ थोड़े से कम इंटेलिजेंट हैं। तो आपको ऐसी योजना बनानी है कि आपके सारे बच्चे उसमें कवर हो जाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छे बच्चों को स्तर को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण की योजनाएं बनाएंगे, लेसन प्लान्स बनाएंगे और टीचिंग एड उसी तरह के बना देंगे। तो आपको हर बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है कक्षा में, तो आप 2-3 बार समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी समझ में आ जाए कक्षा में ही जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल आउटलुक, मतलब प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए एक साइंस टीचर का। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण में जो है सैद्धांतिक नॉलेज तो होता ही है उसको, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी करिकुलम में हमारे होता है, वो जो है जो हम पढ़ते हैं चीज़ों को, मतलब उसमें सैद्धांतिक नॉलेज होता है। और उसको अगर साइंस टीचर प्रयोगात्मक रूप से उसकी बच्चों की अपनी निजी जिंदगियों से उन चीज़ों को जोड़ सके, तो बच्चों को बहुत अच्छे से वो प्रकरण समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि लाइट के कई चैप्टर्स होते हैं, ध्वनि के कई चैप्टर्स होते हैं, और कई जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र के हैं, तो उनको वो रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके बताए, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ जाएंगे। साइंस का हर सब्जेक्ट जो है वो हमारी रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो बच्चों को जैसे अगर पार्ट्स ऑफ फ्लावर है तो फ्लावर ले आके उनको दिखाए, और मतलब जो छोटी छोटी सी अपने दिमाग से वो टीचिंग एड बना ले
कि ये बच्चों को हम दिखाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो टीचिंग एड वो खुद भी अपने ईजाद कर सकते हैं, नए नए रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से चीज़ आपकी पढ़ाया हुआ नॉलेज उनको समझ में आ जाएगा। जो आप नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो अपने वास्तविक जीवन में वो चीज़ों को अगर यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो उससे कनेक्ट कर सकेंगे चीज़ों को, और सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज होगी इससे। नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी इन द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड। मतलब जब हम कक्षा में जाते हैं, टीचर्स लोग जाते हैं, तो उनकी क्षमता होनी चाहिए ऐसी कि वो नए नए प्रिपेयर कर सकें टीचिंग एड, एंड उसका यूज़ करके दिखा सकें बच्चों को। सहायक जब हम शिक्षण करते हैं तो हमको सहायक सामग्री की ज़रूरत होती है, सहायक शिक्षण सामग्री की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए टीचर को जो है कौशल होना चाहिए, उनके में सफिशिएंट स्किल होना चाहिए कि वह और निपुणता होनी चाहिए इसमें कि वह जो है इम्प्रोवाइज़ कर सके, मतलब उसमें कुछ विकास कर सके, और कंस्ट्रक्ट मतलब नए नए चीज़ों की रचना कर सके बच्चों के लिए एज ए टीचिंग एड। टीचिंग एड मतलब शिक्षण सहायक सामग्री की वो अपने क्रिएटिविटी से वो बच्चों को समझाने के लिए वो नए नए टीचिंग एड का निर्माण कर सके, और वो बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन टीचिंग एड का यूज़ कर सके। टीचिंग एड शुड बी यूज टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव। टीचिंग एड की सहायता से जो हमारा शिक्षण होता है बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। बच्चे उसमें और कंसंट्रेट हो जाते हैं। नहीं तो आप सिर्फ बात करते रहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। अगर आप रियल ऑब्जेक्ट दिखा देंगे कोई, तो वो ज़्यादा उससे कोरिलेट कर पाएंगे अपने नॉलेज को। नया जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं बच्चे, उससे ज़्यादा वो समझ पाएंगे चीज़ों को। क्लास इसके बाद हमारा नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग साइंस होना चाहिए कि अब आपको टीचिंग एड कैसे यूज़ करना है, बाकी चीज़ें आपकी योग्यताएं भी, और किस विधि से पढ़ाना है क्लास में, इसका भी एक साइंस टीचर को अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी मेथड हमें कब अप्लाई करना है। अगर हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है किसी चीज़ को, अगर हम उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहेंगे तो बच्चों को कभी उस टॉपिक का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, नॉलेज नहीं मिलेगा। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए साइंस टीचर फॉर बीइंग ट्रेंड, प्रशिक्षण प्राप्त हो उनको लेटेस्ट टेक्निक, जो नई तकनीकी आ गई है। जैसे कि आप देखेंगे नई तकनीक में हमारा CAI आ चुका है, और हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग, ये सब नई नई टेक्निक्स हैं, उनका भी यूज़ करना चाहिए अपनी टीचिंग को और बेहतरीन बनाने में। नए नए मेथड, योजनाएं और हम बनाते हैं, विधियों प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं, और स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्योंकि हमें टीचिंग अपनी इफ़ेक्टिव बनानी होती है क्लास में। और टीचिंग इफ़ेक्टिव क्यों बनानी है? इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि बच्चे पूरे, हमारा मेन मोटिव तो यही होना चाहिए कि सारे बच्चों को हम जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी हम टीचिंग एड यूज़ करके अपना नॉलेज, अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, तो उसके बाद वो उन चीज़ों को समझ सकें। यही हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी एबिलिटी टू कंडक्ट लेबोरेटरी, एक साइंस टीचर की इसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह कैसे अपनी लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला को चला रही है, ठीक से कंडक्ट कर रही है कि नहीं। प्रयोगशाला में हमने बच्चों को ले गए और उनको हम ठीक से किस उपकरण का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, और स्टूडेंट को हेल्प करना पड़ेगा इसमें, और उन स्टूडेंट्स को फैमिलियराइज करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अवगत हो जाएं कि कैसे हम इनका यूटिलाइजेशन। कई बार हमें इक्विपमेंट समझ नहीं आते हैं कि कैसे
यूज़ करना है इनका। तो बच्चों को उसमें उनको जैसे जो अननोन चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी तरह से उन चीज़ों के प्रैक्टिकल नॉलेज दें, ताकि वो उनको लगे कि अब तो हम इससे बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। तो उसकी जानकारी देने के लिए भी उपकरणों की और बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और जो हम लोग स्पेसिमेंस देखते हैं, उन सब के बारे में बच्चों को सिखाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इनका यूटिलाइजेशन है प्रयोगशाला में। ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी होती है एक साइंस टीचर को। ये इसकी एक जिम्मेदारी है कि साइंस टीचर की, कि वो अच्छी तरह से समझा प्रयोगशाला में कैसे हैंडल करना है बच्चों को, उसको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, कंडक्ट कैसे करानी है लेबोरेटरी में। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें आप शिक्षण की कर चुके, तो आपको साधारण ज्ञान भी होना चाहिए कि कैसे हम मूल्यांकन करेंगे बच्चों का। तो इसके लिए टीचर जो है उसको नॉलेज होना चाहिए इवेलुएटिंग टेक्निक्स का, कैसे हम मूल्यांकन करेंगे बच्चों के स्तर का, नॉलेज का स्तर का, ज्ञान के स्तर का। और सो she he can plan teaching according to it। इसी देखेगी कि हाँ हमारे अभी भी बच्चे इतने इम्प्रूव नहीं किए हैं, तो अपने भी टीचिंग में वो इम्प्रूवमेंट ला सकेगी टीचर। नेक्स्ट हमारा बच्चों आ जाता है इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च। एक साइंस टीचर को वो उसको आजकल नए नए क्या रिसर्च हो रहे हैं, मतलब क्या क्या विकास हुआ है साइंस में, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अनुसंधान क्या क्या नए नए हो रहे हैं, और क्या, और वो खुले दिमाग की होनी चाहिए, ओपन माइंडेड एंड रेडी टू नो द वेरियस डेवलपमेंट ग्रोइंग ऑन इट एंड फील्ड ऑफ साइंस। द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के क्षेत्र में क्या क्या नए विकास हो रहे हैं, क्या क्या नए अनुसंधान हो रहे हैं, वो एक साइंस टीचर को इसका ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा हमारा नेक्स्ट आ जाता है सोशल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए बच्चों एक साइंस टीचर में, मतलब सामाजिक विशेषताएं, क्योंकि एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है एक नए समाज की संरचना में। नया समाज क्या है, हमारे जो हमारे बच्चे जो हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं, वो आगे चल के नए समाज का ही तो निर्माण करते हैं। तो और जो बच्चे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, पृष्ठभूमि उनकी अलग अलग होती है, तो उन सब से एक नया समाज निर्मित होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए साइंस टीचर को सामाजिक जो है उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। सामाजिक विशेषताएं में नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्चर। आजकल जो है जो नए नए वैज्ञानिक संस्कृति उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में उनको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाउ साइंस बिकम ए पार्ट ऑफ आवर कल्चरल सोसाइटी। हमारे सांस्कृतिक समाज का कैसे हिस्सा बन गई है बन गया है विज्ञान विषय। आप देखिए हर चीज़ में साइंस ही बेस्ड है। कोई भी घर में ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें कि साइंस उसमें कहीं नहीं कहीं कुछ छुपा ना हो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डेवलपमेंट एंड एनरिचमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब क्या है, मतलब साइंस का रोल क्या है, विज्ञान का विषय का क्या भूमिका है, किसमें, डेवलपमेंट विकास में और उसके उत्थान में, हमारे सोसाइटी के समाज के उत्थान में और विकास में हमारे विज्ञान विषय का क्या योगदान है, क्या रोल अदा कर रहा है, क्या भूमिका का वो अपना अदा कर रहा है, इसके बारे में भी उसे नॉलेज होना चाहिए। एंड सून ए साइंस टीचर मस्ट हैव आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चंस। मतलब हम साइंस टीचर को सब इन चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए कि समाज में जो है विज्ञान विषय का क्या योगदान है और उसके उत्थान में
और उसके विकास में। आज आप ये अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है समाज के उत्थान में और विकास में, क्योंकि इसके बिना हमारा समाज जो है इतना ऊंचाइयों को नहीं छू पाता अभी। जैसे आप देखिए हर जगह हम लोग साइंटिफिक उपकरणों का यूज़ करके और अपनी लाइफ को आसान बना रहे हैं। कहीं कहीं इसका नुकसान भी होता है और कहीं कहीं इसके बहुत फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। ऐसा मतलब देखने में आया है कि कई चीज़ों से हमें नुकसान भी होता है ज़्यादा यूज़ करने से, और कई जगह पर हमें इसका कई जगह क्या ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ़ायदे हैं लेकिन नुकसान भी है इसके साथ साथ कहीं ना कहीं। तो नेक्स्ट हमारा एबिलिटी ऑफ लीडरशिप। साइंस टीचर में एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि वह लीडरशिप मतलब नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। द साइंस टीचर मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज़। क्यों ऐसी होना चाहिए? क्योंकि मतलब वो गाइड कर सके बच्चों को, और क्या क्या हमारा सांस्कृतिक जो है संस्कृति में विज्ञान का क्या योगदान है, कैसे वो नई नई चीज़ों के जन्म का कारण बनती है सोसाइटी में, नई नई अनुसंधानों के, और कई चीज़ें जो हैं डेवलप करते हैं बच्चे, घर ही पे रहकर डेवलप कर लेते हैं। तो ये उस तो टीचर इसमें बड़ी योगदान करती हैं। जो जो नए बच्चे कोई कुछ खोज वोज करते हैं तो साइंस टीचर बच्चों को गाइड करते हैं ऐसे में। और जो है, और एक साइंस टीचर का इम्पार्शियल बिहेवियर भी होना चाहिए। इम्पार्शियल बिहेवियर मतलब बिना भेदभाव, जो भेदभाव नहीं करे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि सभी बच्चे उसके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए हों समाज के। अब तो जात पात का भेदभाव पूरी तरह से ही मिट गया है संसार में। अब इवन कि शादी ब्याह में भी लोग नहीं देखते हैं इतना। तो साइंस टीचर के भी मन में कभी भी वो ये सब बातें नहीं आनी चाहिए कि कौन सी पृष्ठभूमि से कौन सा बच्चा आया, और उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए सभी बच्चों को, और उसको इम्पार्शियल बिहेवियर दिखाना चाहिए, बिना भेदभाव का व्यवहार सभी बच्चों से दिखाना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है सोशियोलॉजिकल फीलिंग होनी चाहिए। सोशियोलॉजिकल फीलिंग मतलब सामाजिक एक अनुभूति होनी चाहिए कि वो समाज का एक हिस्सा है। टीचर्स और उनको समाज के लिए योगदान करना है और समाज के उत्थान के लिए योगदान करना है, और उसमें साहस होना चाहिए और सहयोग की भावना भी बहुत ज़रूरी है। द साइंस टीचर मस्ट बी गुड डिसीजन मेकर, हैव पॉजिटिव आउटलुक। मतलब साइंस टीचर में एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो बच्चों, ये जो है हमारे आपको हमने बता दिया सारे पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, सोशल क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए एक साइंस टीचर में। आई होप सो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगी कि साइंस टीचर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, और कैसा उसको अपने बच्चों के साथ क्या क्या कितने गहराई तक उस ज्ञान को देना चाहिए साइंस के क्षेत्र में, उनको क्या क्या एटीट्यूड डेवलप कराने हैं अपने बच्चों में, ये सब उसको नॉलेज होना चाहिए। तो बच्चों, हमको उम्मीद है कि अगर आप साइंस टीचर बनेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और थैंक यू क्लास।